एक दीदी मुझे शंकराचार्य जी महाराज के कक्ष में अभी मिली हैं और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये भी महाराज जी की शिष्या हैं। और तो मैं तो पहली बार आया हूँ इस कमरे में, इस कक्ष में। तो दीदी से ही जानते हैं। वैसे तो महिमा बहुत विशाल है, छोटे और कम शब्दों में उसको कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो दीदी के मन में भाव हो, दीदी आप थोड़ा बताइए महाराज जी के बारे में, अपने बारे में। ये तो आप ऐसे पूछ रहे हो कि इतने बड़े हस्ती और हमारे गुरु, इनके बारे में शब्द नहीं है ना मेरे पास जी। उतने शब्द होने चाहिए। हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो बस सिर्फ शिष्य हैं, इधर आके उनके लिए सेवा करती हूँ और हम और कुछ बोल नहीं सकते। गुरुदेव जो है उन्होंने हमें आदेश दिया, जो भी आदेश दिया उस आदेश का पालन करते हैं। और तो अब ऑस्ट्रेलिया से आप आती जाती रहती हैं? हाँ जी। तो यहाँ काफ़ी लंबे समय रुकती हैं या फिर रहने वाली? तो खैर आप भारत की, हाँ। रहने वाली कहाँ की है भारत में? चेन्नई। चेन्नई से। आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, लेकिन चेन्नई से नहीं। वो भी गुरुदेव की ही महिमा जी। उन्होंने मुझे सिखाया। जी। पहली बार जब हम उनको मिले 2004 में, जी। हमने उनको बताया कि भगवान मेरा हिंदी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आधा इंग्लिश और आधा हिंदी में बोलती हूँ। बोले कोई चिंता मत करो, तुम बोलते जाओ, जी। मैं तो सब समझता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है भगवान। बस जैसा जैसा आगे बढ़े समय गया, उन्होंने हमको काम दिया, सेवा दिया, तो उसमें भाषा भी बदल गई, भाषा भी शुद्ध हो गई। और नहीं तो हमारा हिंदी तो कहीं से लगता नहीं कि आप साउथ इंडिया से कहीं से हैं। वो हिंदी से इतनी शुद्ध हिंदी है आपकी। जी। स्वयं गुरुदेव ने भी कहा। और मुझे याद है एक बार सदानंद स्वामी जी ने भी यही कहा कि मद्रासन तो नहीं लगते मुझे वेशभूषा से भी नहीं लगते हैं और भाषा से भी नहीं लगते। एक बार द्वारका में जब हम बात कर रहे थे उनके साथ, बहुत पहले, तो उन्होंने कहा नहीं मद्रासन तो नहीं। मैंने कहा मद्रासन दिखना या बोलना वो अलग बात है, पर ये गुरुदेव का सानिध्य से भाषा तो सुन रही है। और मेरी माता जी 9 भाषा बोलती है, 9 लैंग्वेज बोलती है। उर्दू उनका मेन लैंग्वेज, क्योंकि वो हैदराबाद में पली, तो उर्दू से जो हमने उनसे बात वो सब सीखी ना, क्या है कि वो इतना जो शब्द है उनके पास, तो वो सब एक, फिर इंग्लिश तो है ही, हिंदी तो है ही, मराठी है ही, महाराष्ट्र में मराठी है, बॉम्बे के है, फिर तमिल तो है ही, मातृभाषा। पति कर्नाटका के हैं, कन्नड़ भी आ गई, बहुत सारी भाषाओं का सानिध्य। संस्कृत भी वही है सानिध्य, संस्कृत गुरुदेव के पास। और बेटी ने शादी की, वो हमारा बेटा हैदराबाद का, तेलुगु आ गई। तो बताए कौन सा बच्चा, कौन सा भी सोचे पूरी भारत। मलयालम केरला की बच्ची है। मलयालम तो तमिल जिसको आता है मलयालम आ जाता है, हम समझ जाते हैं जी। महामंदिर सब खूब गए, गुरुवायूर के मंदिर सब बहुत सुंदर। कृष्णा है उनका, मतलब गुरुवायूर का जो है कृष्णा का जो, और वो जो पुजारी लोग जो वो करते हैं ना उसका हर दिन का श्रृंगार, वो लोग करते हैं चंदन का श्रृंगार। चंदन वो इतना प्यारा होता है कि आप सवेरे देखो एक रूप होगा, शाम को बाल गोपाल होगा, वो सब। तो नेचुरली, और वहां से हम सीधा द्वारका पहुंच गए, गुरुदेव का दर्शन करें, और द्वारका से परमहंस गंगा आश्रम पहुंच गए, जो अब आप गुरुदेव का ही है नगरी। बस इधर ही उन्होंने तपस्या करी, 12 साल करी। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि ऐसे गुरु हमको अपनी जो, हमारे भी क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य है। हम तो यही गोटे गाँव के रहने वाले हैं, श्री धाम के। और हमें बड़ी बहुत लकी हो हम तो हमें फिर भी 20,000 किलोमीटर हमको आना पड़ता है। अब वहाँ 20,000 किलोमीटर से होने के बावजूद भी आप देखिए कितने पहले से इस कक्ष में आती रही हैं, और गुरुदेव श्री का सानिध्य आपको प्राप्त होता रहा। वो आए तो भी उन्हीं के हम गोटियाओं के रहने वाले, लेकिन हम इस कक्ष में पहली बार आए, तो सौभाग्य आपका ज्यादा बड़ा है, हमारा कम है। सौभाग्य को हम ऐसे गेज नहीं कर सकते कि मेरा ज्यादा या आपका, ऐसा नहीं होता। हर एक का एक कोटा होता है। हमें थोड़ी पता था कि हम इतने बड़े गुरु के पास आएंगे, और बस बुला लिया, तो फिर उस दिन से आज तक कोई रुकावट नहीं। ये तो मैं अपनी भगवती माँ को भी, गुरुदेव की कृपा है तो रुकावट तो मिल नहीं सकती। और माँ भी बैठी है ना, माँ बैठी है, भगवती माता, बस माँ की कृपा बहुत बड़ी है। हम हमेशा बोलते रहते, माँ इतनी शक्ति दे दे कि हम गुरु का सेवा कर पाए, बस और नहीं चाहते कुछ। और अभी हम बहुत
बहुत प्रसन्न है कि गुरुदेव ने आदेश दिया काम करने का, जी। कर ही रहे और बता भी दिया इधर कि हमको बस यही करना है। तो बस खुशी से आप करो, तो सेवा कोई रोक नहीं सकता ना, क्योंकि सही बात, वो सेवा अच्छा है, कोई कर रहा है सेवा तो बिल्कुल। उसमें रुकावटें क्यों सही डाले। बात। तो हम भी वही प्रसन्न है और करते जा रहे हैं। गुरुदेव को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, पौधे अच्छी लगती है और उनकी प्यारी प्यारी तस्वीरें हम एक एक करके। वही तो ये पूरा परमहंसी गंगा आश्रम क्षेत्र में, वही मैं कभी कभी व्लॉग्स में लोगों से शेयर करता हूँ कि इतनी खूबसूरत जगह है, मुझे तो कहीं से ना वृंदावन की कमी महसूस होती है ना, और ना देवभूमि उत्तराखंड की कमी महसूस होती, दोनों का। हम यहाँ आने के बाद तो हमने यहाँ से कदम कहीं नहीं रखा जी। न वृंदावन गई हूँ मैं, न जोशीमठ गई हूँ मैं, जी। कहीं भी नहीं, क्योंकि हमारे गुरु ने कह दिया कि जी। इधर आदेश का उन्होंने जो दिया, यहाँ काम करो, तो यही हम कर रहे हैं, तो फिर कहीं जाने की क्या जरूरत है। गंगा भी यहाँ और हमारी नर्मदा। सही बात, गंगा कुंड भी है, गंगा जी का मंदिर भी है। परमहंसी गंगा आश्रम माने गंगा तो यही है, नर्मदा भी यही है, नर्मदा भी तो है। फिर कहाँ जाएंगे हम, जाने को तो कोई जगह नहीं है ना हमारे पास। सारे तीर्थ तो सब यहीं पर यहाँ हैं। इनके चरणों में, सब तीर्थ सही बात, जो है गुरु के चरणों गुरु में। के चरणों में। तो गुरुदेव का तो हम इतना तो हम बस जी। उनको प्रणाम करते हैं कि गुरुदेव ये तो आपने इतना मौका दे दिया इस हम परिवार को, राव परिवार को, कि वो 2 बेटियां हैं, पति है, बेटा भी है, तो उन्होंने सब कोई लग गए इस काम में। हमारा जो कंपनी चलता है तो हम सबको बताते हैं कंपनी में भी कि हम हिज होलीनेस के काम के लिए हम जा रहे हैं, तो बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश। भले वो लोग ऑस्ट्रेलियन लोग हैं पर इतने खुश होते हैं कि आप जा रहे हो तो हमारे लिए भी प्रे कर ले। मैंने कहा आप सब हमारे मन में तो हो ही। सही बात। तो देखिए वो जो कृपा उन्होंने बख्शी है कि वहाँ आप लोग काम करते हो और यहाँ सेवा देते हो, तो इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। सही बात। यहाँ आते ही खाना पीना रहना सब उन्हीं के ही चरणों। ये सब तो बहुत छोटी चीज हो जाती है, जब भगवत दिशा में आगे बढ़ते हैं सब तो व्यवस्था। नहीं तो वो कौन सोचता है। हम वहाँ से निकलते तो कहाँ सोचते हैं, हम बस निकलते समय हमारे मंदिर के कमरे जाके हम प्रणाम करके वही बताते हैं गुरुदेव को, हम छोटी घर से भगवान बड़ी घर में जा रहे हैं, कृपा करके हमारी छोटी घर को आप संभाल लेना, हम तो चले, कोई और है नहीं वहाँ। जब गृहिणी घर छोड़ के आती है यहाँ और अब पूरा गृहस्थ चल रहा है वहाँ, तो ये भी तो एक गृहस्थी है हम बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा एक गुरुदेव ने बसाया है। तो गृहस्थी और इसका भेद मिट जाता है फिर सेवा। सच में बात है, ये तो सच बात है। सेवा चाहे घर में करें चाहे जब नहीं पर बात ऐसा है ना कि वहाँ और कोई नहीं है, हाँ, घर और में कोई नहीं है। अभी हमारे पति है वहाँ और बेटियां तो वो तो गई अपनी जी, तो पति के पास और दूसरी पढ़ रही है, तो क्या है कि अभी कोई भी कहेगा घर में कौन खाना पका रहा है। हम अगर आपको बताए कि कोई नहीं है अभी पकाने वाला, इस बार सीख जाएंगे वो। नहीं इतने साल हो गए इस बार, 2006 से ये चल रहा है, तो बस देख रहे हैं हमारी गुरुदेव का कृपा से वो भी चल रहा है और कुछ कमी नहीं होता भैया। चलिए बहुत अच्छा लगा दीदी से बात करके। आइए आप आइए, ऊपर का भी कक्ष गुरुदेव का देख लीजिए।